तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो काम किया, जातीय जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, वैकेंसी निकालकर शिक्षक बहाली कराना, मेडिकल को सुदृढ़ करना और शिक्षा विभाग को सुदृढ़ करना, यह तेजस्वी जी का देन है। जिस तरह एक औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के घर 6 महीना रहती है और फिर पुनः उस पति के यहाँ जाता है, वह पति भी गलत है, वो दूसरे घर से आ रहे, उसको भी नहीं रखना चाहिए, फिर जा रहा है, इसमें दोनों लोग दोषी। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि घर वापसी किए हैं, पलट गए हैं। पलट गए हैं, घर वापसी नहीं किया है। और इस देश के राजनीतिक इतिहास में वैसा कलंकित व्यक्ति ना कोई देश के नेता हुआ करता था और ना कोई राज्य का नेता हुआ करता था। उनकी पूरी राजनीतिक जीवन में जो साहित्यकार होंगे, जो उनकी जीवनी लिखेंगे, तो उनकी कलम टूट जाएगी कि उनकी पलटने की जो राजनीति है उस पर वो क्या शब्द लिखे। नीतीश कुमार के कार्यकाल से हम लोग खुश नहीं हैं। इस समय जो 17 महीना में जो 2-2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, वह उसका श्रेय गठबंधन को मिलना चाहिए, नीतीश को नहीं मिलना चाहिए। इंडिया अलायंस जो है वह 28 पार्टियों की जो समूह है और पूरे देश में मोदी जी का जो संगठन है हिंदी भाषी क्षेत्र में ही है और उसको जो है सेंट्रलाइज किए हैं धर्म के आधार पर। लेकिन लोग अब समझ गया है धर्म से काम नहीं चलेगा, कर्म करना होगा, कम कर्म के आधार पर वोट देंगे। नौजवानों को रोजी चाहिए, बूढ़े लोगों को पेंशन चाहिए, जवानों को शांति चाहिए, किसान को खाद भी चाहिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी मोतिहारी जिला में है और इस वक्त हम चाय के दुकान पे हैं और माहौल जानने निकले हैं कि आखिर मोतिहारी का माहौल क्या है, मोतिहारी की जनता किसके साथ है। अब सामने लोकसभा का चुनाव है और जिस तरीके से बिहार के सियासत में जो उथल पुथल मचा और नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का साथ छोड़कर और एनडीए के साथ घर वापसी कर लिए। लेकिन हम मोतिहारी के लोगों के बीच पहुंचे हैं हालचाल जानने की आखिर बिहार के सियासत में जो चल रहा है उसका पूर्वी चंपारण में कितना असर है। कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के कार्यकाल पर बात करेंगे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर क्या कुछ कहिएगा। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से घर वापसी की है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? पलट गए हैं, घर वापसी नहीं किए हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि घर वापसी किए हैं, पलट गए हैं। पलट गए हैं, घर वापसी नहीं किया है। और इस देश के राजनीतिक इतिहास में वैसा कलंकित व्यक्ति ना कोई देश के नेता हुआ करता था और ना कोई राज्य का नेता हुआ करता था। उनकी पूरी राजनीतिक जीवन में जो साहित्यकार होंगे, जो उनकी जीवनी लिखेंगे, तो उनकी कलम टूट जाएगी कि उनकी पलटने की जो राजनीति है उस पर वो क्या शब्द लिखे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जिस दिन साहित्यकार नीतीश कुमार की जीवनी को लिखेंगे तो उनकी कलमें टूट जाएगी कि उनकी पलटने की जो राजनीति है उस पर वो क्या लिखे। कोई शब्द नहीं, विकास नहीं किया। नीतीश कुमार कहते हैं कि अपने बाप दादा से पूछिएगा पहले का समय क्या था, अब क्या है। मैं पलटने वाला बात कह रहा हूँ। विकास तो कोई मुख्यमंत्री होगा तो होगा। नीतीश कुमार विकास जो रहेगा वही ना विकास करेगा। 20 साल होने जा रहा है। तेजस्वी यादव का जो 17 महीने का कार्यकाल रहा, जो 5 मंत्रालय उनके पास था, तेजस्वी यादव किस तरीके से काम किया? देखिए, तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो काम किया, जातीय जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, वैकेंसी निकालकर शिक्षक बहाली कराना, मेडिकल को सुदृढ़ करना और शिक्षा विभाग को सुदृढ़ करना, यह तेजस्वी जी का देन है। और उनके जितने भी आरजेडी के मंत्री थे वो सब सक्रिय होकर काम किए। अब इनको बेचैनी इसी बात को हो गया कि आरजेडी के जो मंत्री है या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है, सारा काम के श्रेय ले रहे हैं, इसीलिए इनको पेट में दर्द हुआ और पलट गए। क्या कहना चाहिएगा जो अब सोशल मीडिया पर हो रहा है कि नीतीश के 17 साल पर भारी, तेजस्वी प्रसाद यादव का 17 महीना भारी पर क्या कुछ कहिएगा? कि हम नहीं कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। चलिए, आप क्या कुछ कहिएगा नीतीश कुमार के जिस तरीके से बिहार में जो सियासी उथल पुथल मचा, नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ चल गए, आप लोगों की क्या राय है? हम तो कहेंगे कि एनडीए या यूपीए दोनों दोषी है। जिस तरह एक औरत
अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के घर 6 महीना रहती है और फिर पुनः उसके पति उस पति के यहाँ जाता है, वह पति भी गलत है, वो दूसरे घर से आ रही, उसको भी नहीं रखना चाहिए, फिर जा रहा है, इसमें दोनों लोग दोषी। अच्छा भाई, एक और बात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहाँ पलटी मारते हैं। नीतीश कुमार तो 18 साल से मुख्यमंत्री ही है, बाकी जो लोग उनके साथ मिलता है पलटी वो लोग न मार रहे हैं ना, पलटी को नहीं लोग मार रहे हैं, ई मार रहे हैं, पलटी ई मार रहे हैं। नीतीश कुमार तो अपना कुर्सी पर बरकरार है ही, पति के यहाँ जा रहे हैं तो बरकरार रहे, नहीं रहे, पत्नी बना कर रख रहा है लोग तो बरकरार नहीं रह रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार के जो 18 साल का कार्यकाल उसमें आप कितना खुश हैं? नीतीश कुमार के कार्यकाल से हम लोग खुश नहीं है। इस समय जो 17 महीना में जो 2-2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, वह उसका श्रेय गठबंधन को मिलना चाहिए, नीतीश को नहीं मिलना चाहिए। 18 बार इधर उधर किए, भाजपा के साथ कहीं बहाली नहीं हुई, और 17 महीना इधर जब रहे, इसमें बहाली निष्पक्ष हुआ, 1 रुपया रिश्वत नहीं लिया गया। यह तेजस्वी और गठबंधन को मिलना चाहिए इसका श्रेय। 1 रुपया गड़बड़ी नहीं हुई, और 2 महीना के बाद बहाली भी हुई और उसका पेमेंट भी हुआ, और लोग काम भी कर रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव किस तरीके से काम कर रहे हैं? तेजस्वी जी बोल रहे गठबंधन के साथ उठे और ईमानदारी के साथ किए हैं, गठबंधन का लोग भी उसमें सहयोग किया है, तेजस्वी भी किए हैं। अच्छा, सरकार नीतीश कुमार फिलहाल शपथ तो ले ली है, लेकिन 10-11 फरवरी को बहुमत साबित करना है, लग रहा है। उम्मीद तो कम बुझा रहा है, जदयू से भी लोग टूट रहे हैं, और छोटा दल का भी जो है मुकेश सहनी है और जीतन राम मांझी है, उनका लोग भी टूटने की उम्मीद हम लोग देख रहे हैं, न्यूज के आधार पर बोल रहे हैं जे टूटेगा और इनकी सरकार बहुमत साबित नहीं होगा, वोट होगा तो नीतीश जी हार जाएंगे। लालू प्रसाद यादव पटना में है, खामोश है, क्या लग रहा है? लालू प्रसाद यादव बिहार के मजे हुए खिलाड़ी रहे, राजनीति के अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रहा है लालू प्रसाद यादव। ये तो बात सही है, मजे हुए तो है, लेकिन बेटा भी उनका निकल रहा है। देखिए, किस तरीके से आप देखते हैं नीतीश कुमार के जो कार्यकाल है? नीतीश कुमार अच्छा आदमी होते हुए बुरे काम करते हैं। जी, पूरा काम क्या कहते हैं कि रोड बनवा रहे हैं, पहले अब बाप ज्यादा से रोड बिहार का क्या रोड तो जो भी सत्ता में रहेगा थोड़ा ज्यादा दूरी के बनाएगा, कोई कम दूरी के रोड तो बनबे करेगा, बनते आया है। नीतीश कुमार कहते थे कि इतने रात को जितना आसानी से यहाँ पर बैठे हैं, पहले कहाँ लोग बैठता था, शाम में लोग घर में चल जाता था। आज भी जो है ऐसे कि इस महाला से जो ऐसे कि गुजरता है आदमी, तो छठ घाट के अंदर साल में 10 से ज्यादा घटना हुआ है, छीन झपट हुआ है, चोरी हुआ है, तो आज भी तो हो रहा है, आज को नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव जो तब तेजस्वी प्रसाद यादव जो 17 महीने सत्ता में रहे, उस पर क्या कुछ कहिएगा? तेजस्वी प्रसाद जो ऐसे कि नए आदमी है, उनकी जोश नहीं है, नई जोश के साथ नए जो है कि बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, उससे कुछ रोजी रोटी दे रहे हैं, इसलिए अभी उन पर कोई दाग नहीं है, निर्दोष आदमी है और आगे बढ़ रहे हैं। सबकी शुभकामनाएं बिहार को। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव अब सामने है, ज्यादा वक्त नहीं है, अब हाल ही में चुनाव होना है, क्या लग रहा है आप लोग किसके साथ जाइएगा, एनडीए के साथ या फिर जो इंडिया अलायंस नया महागठबंधन बना है? देखिए, इंडिया अलायंस जो है वह 28 पार्टियों की जो समूह है और पूरे देश में मोदी जी का जो संगठन है हिंदी भाषी क्षेत्र में ही है, और उसको जो है सेंट्रलाइज किए हैं धर्म के आधार पर। लेकिन लोग अब समझ गया है धर्म से काम नहीं चलेगा, कर्म करना होगा, कम कर्म के आधार पर वोट देंगे। नौजवानों को रोजी चाहिए, बूढ़े लोगों को पेंशन चाहिए, जवानों को शांति चाहिए, किसान को खाद बीज चाहिए। आज जो है डीएपी 3000 क्विंटल बिक रहा है, कुछ दिन पहले था गेहूं का दाम 1100 रुपया क्विंटल था। ऐसी मोदी जी के साथ समय में उस समय नमक 4 रुपया किलो बिक रहा था। आज गेहूं जो है 19.5 रुपया क्विंटल सरकारी की रेट है, और नमक 28 रुपया किलो जो है कि बिक रहा है। तो गेहूं का दाम 1.5 बढ़ा है और नमक का दाम 7 गुना बढ़ा है, क्योंकि नमक कारपोरेट घराना का जो है कि अधिपत्य में है, और गेहूं जो है असहाय किसानों का उपजाया हुआ है, उसकी मूल्य 1.5 बढ़ी और नमक के दाम जो है कि
सतगुना बढ़ गया। ये जो है पूंजीपति व्यवस्था है और ये सरकार पूंजीपतियों का कुछ लघु है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और इस मोदी सरकार को हम जो है से कि तहे दिल से उनको जो है से कि नकारते हैं।